आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज के दिन के लिए माँ आपको क्या गाइड करना चाहती हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सभी का स्वागत है फैमिली। अगर आवाज़ कम आए, ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मेरी बोलने की स्पीड बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, तो आपको यूट्यूब ने ऊपर साइड में ऑप्शन दे रखा है, वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, उसका इस्तेमाल कीजिएगा ताकि अपनी मनचाही स्पीड पे आप सुन सकें। तो देखेंगे कि यहाँ पे माँ आप मैसेज देना चाहती हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर माँ, क्या गाइड करना चाहती हैं? सो वेरी मच डियर मी। थैंक यू सो वेरी मच। हे माँ दुर्गा, आप गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर माँ का कार्ड है काली महामाया, ठीक है? तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए छिन्नमस्ता माता का मैसेज। और मैं इसकी जो बुक है उसको लेकर यानी कि इसमें से पहले देखकर फिर आपके साथ में इस रीडिंग को आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि इसका मतलब भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बहुत ही बढ़िया मैसेज है माँ का। तो माँ का ये जो मैसेज कहता है, माँ काली महामाया का, ये कहता है कि जब काली माँ आपको सच्चाई दिखाना चाहती हैं, और इससे पहले जो मैंने एक रीडिंग करी थी उसके अंदर जो भी कहानी थी वो इसी कार्ड के अंदर आ गई है, ठीक है? यानी कि वही बातें माँ ने कही है जो कि आपसे कहने की कोशिश की जा रही थी कि हीलिंग आ रही है, हीलिंग आएगी। वही बात माँ कहती हैं कि आप जिस हीलिंग का वेट कर रहे हैं, और आपके हर अनुभव में जो आपको हीलिंग मिल रही है या मिलेगी, माँ काली उसी का रूप है, ठीक? आप जिस रास्ते पर हैं वहाँ पर आपको क्या सीखना है, कैसे हील करना है, अपने आप को कैसे उसमें आपकी ग्रोथ होगी, उन सब चीज़ों के लिए आप माँ काली के इस स्वरूप को देख रहे हैं। माँ ने कपड़े यहाँ पे लिखा है अनक्लोथ्ड है, यानी कि उन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे हैं, आप उनको बिना कपड़ों के यहाँ पे देख रहे हैं। क्योंकि वो सब चीज़ों से, सब तरह के बिलीफ्स और पैटर्न से परे हैं, ठीक? उनके वाइल्ड अनकंडीशनल ऑथेंटिसिटी को, यानी कि वो उस एनर्जी में है जो कि वाइल्ड है बहुत ज़्यादा, और लेकिन उनकी ऑथेंटिक एनर्जीज़ हैं, यानी कि उन्होंने कोई इसमें लीपापोती नहीं करी है, उन्होंने इसमें कोई ढका-छुपाव नहीं किया है। यानी कि ये सिम्बॉलिकली आपको बताने की कोशिश की जा रही है इस मैसेज के ज़रिए कि जो ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं ना बेसिकली, वो चीज़ें कभी भी छुप के नहीं रह सकती, या उनको छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कि जब हम अपने बिलीफ सिस्टम्स में रहते हैं, उन बातों में हम रहते हैं, सच को हम छुपाते हैं, गलत रास्तों पे हम चलते हैं, तो हम उसको ढक देते हैं। यानी कि हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ को ढक देते हैं और ट्रुथ को हम देखना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे ये कहा गया है आपसे कि जितनी भी जो काली महामाया है, वो लाइफ की हर चीज़ को जानती हैं, और उनको पता है कि कब आपकी लाइफ में किस चीज़ को पूरा करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। उनको वो आपको जेंटल ब्लेसिंग्स भी दे सकती हैं, और वो आपके हार्ट को चीर दे, आपके दिल को चीर दें, इस तरह के चैलेंजेस या इस तरह की परेशानियाँ भी दे सकती हैं। परेशानियाँ मतलब इस तरह की आपकी लाइफ के अंदर तकलीफ़ें आएँ, या फिर आपके रास्ते में ऐसे पड़ाव आएँ जो कि आपको बहुत ही चैलेंजिंग लगे कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है करना, वो आपको ऐसी स्थिति में भी ले जाएँगी। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर का वो साहस, वो आत्मविश्वास और साहस बाहर निकालना चाहती हैं, जो कि आपको पता ही नहीं होता है कि आपके अंदर है। माँ यहाँ पे ये चाहती हैं कि आप उनके थ्रू, उनके ज़रिए आप अपनी लाइफ़ के जो लेसन्स हैं, उनको सावधानी से चूज़ करें, ताकि आपका जो हार्ट है, आपका जो दिल है, वो आध्यात्मिक जगत में या आध्यात्मिक रूप में सही से आगे बढ़ सके, या फिर उस चेतना के साथ में, उस परिस्थिति के साथ में अपना एक कनेक्शन बना सके, या फिर एक बैलेंस बना सके। जब सोल आगे बढ़ती है तो वो कहीं न कहीं, यानी कि जब माता के मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ते हैं, तो आपकी लाइफ में जो लिमिटेशंस होती हैं ना, और जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जो खुद चीज़ों का अपनी ज़िम्मेदारी आप खुद समझते हैं, आप उस चीज़ों की ज़िम्मेदारी लेते हैं कि ये मुझे करना है, मेरे को ऐसा रहना है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मुझे इस तरह से चलना चाहिए, मुझे इस तरह से सोचना चाहिए, चाहे वो अपने प्रति हो, अपने लाइफ पर्पस के प्रति हो, समाज के प्रति हो, या किसी और स्थिति के प्रति हो। तो मुझे किस तरह से करना चाहिए, तो आप वो चूज़ कर पाते हैं, आप उन सब चीज़ों को चुन पाते हैं। और सोल उन सब चीज़ों से दूर होती है जो कि उसको लिमिटेड बनाती है, यानी कि लिमिटेशंस जो होती हैं, जो सीमाएँ होती हैं, उनसे आप दूर होते हैं कि मैं इतना ही काम कर सकता हूँ या मुझे ऐसा ही करना है। आप अपने अंदर के साहस के साथ जो है और ज़्यादा जुड़ते हैं। और नई जो स आपकी जो माता के साथ जुड़ने के द्वारा, माता से जुड़ने के द्वारा आप अपनी जो आपकी थर्ड आई होती है, आज्ञा चक्र होता है, या अंतर्मन की आँखें होती हैं, उनसे आप और भी ज़्यादा सच्चाइयों को देख पाते हैं, आप वास्तविकता को देख पाते हैं, या आप और नए तरीके से चीज़ों को देख पाते हैं, नई दुनिया को देख पाते हैं। उनका आपके जीवन में होना इस बात का संकेत है कि वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही हैं आपके पास से,
लेकिन उसके लिए आपका जो स्पिरिचुअल पर्पस है, आपको उसको डीपली देखना होगा। और जो भी आपके लाइफ लेसन्स हों, उसमें आपको ये पता चलना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि आप कंफ्यूज नहीं हैं, आपके पास में क्लैरिटी है, यानी कि आपकी लाइफ में जो भी परिस्थितियाँ आती जाएँगी, आप उसमें आपको उसमें क्लैरिटी मिलती जाएगी। अपने हार्ट को सुनिए और वो कहीं न कहीं आपको उन सब चीज़ों से भयमुक्त करेगा, जो कि आपके दिमाग को बाउंड करके रखती हैं, बाइंड करके रखती हैं। माँ काली, महामाया आपकी लाइफ में अचानक से ही माँ काली, महामाया वो एनर्जीज़ हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ का प्रोटेक्टिव बैरियर हैं। यानी कि यूनिवर्सल जो ट्रुथ होता है, सच्चाई है, जो ईश्वर की सच्चाई है, वो उसको आगे बढ़ाने वाली हैं और उसकी रक्षक भी हैं। यानी कि वो उसको आगे भी बढ़ाती हैं। आप जब यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं, तो यानी कि वो उसके बीच में उन वो आपके साथ भी तब कनेक्टेड हैं जब आप खुद भी सच्चे हैं और वो आपको सच्चाई के रास्ते पे रहने में आपकी मदद भी करती हैं। तो जब आपको लगे कि आपका हार्ट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, या फिर आपको ये लगे कि आपकी लाइफ़ में चीज़ें अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, मुश्किल होती जा रही है, बिना बात की चीज़ें मुश्किल हो रही हैं, तो वो आपके सामने उन सच्चाइयों को लेकर आती हैं या आपको उस सच्चे रास्ते पे डालती हैं, जहाँ पर आप उन चीज़ों को देखें जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो अगर आप अपने सोल पर्पस के साथ में या अपने डिवाइन पर्पस के साथ में अलाइन नहीं है, तो वो आपको उन सब चीज़ों से बाहर निकालेंगी, जो कि आपके अलाइनमेंट की तरफ आपको लेके जाएँगे। वो आपको झिंझोड़ेंगी, वो आपको ये बोलेंगी कि भई तुम्हारा सही रास्ता नहीं है ये। चाहे उसमें आपके हार्ट को हर्ट हो, चाहे वो आपकी आत्मा को दुःख पहुँचे, आपके दिल को दुःख पहुँचे, आपके दिमाग को दुःख पहुँचे, लेकिन वो आपको सच्चाई दिखाएँगी। लेकिन अगर आप ईगो के अंदर होंगे, तो आप अपनी सच्चाई को नहीं देखना चाहेंगे या फिर आप बार-बार उसको इग्नोर, ठीक है? क्योंकि बहुत सारा पढ़ूँगी तो 3-4 पेज है, बहुत लंबा खिंच जाएगा, इसलिए शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। और अगर आपको ये लगे कि आपके प्लान जो हैं एकदम शैटर्ड हो रहे हैं, नहीं बन रहे हैं और आपको और भी ज़्यादा करेज की, साहस की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तो याद रखिएगा कि आपको उन सब चीज़ों से दूर होने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप किसी गलत रास्ते पे हो सकते हैं, किसी गलत करियर में हो सकते हैं, किसी गलत रिश्ते में, गलत सोच में हो सकते हैं और आपको उसको शिफ्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है? वैसे लोग चाहते ही हैं, जो एनर्जी मैनिपुलेशन और ब्लैक मैजिक करते हैं, वो लोग तो चाहते ही हैं कि आप गलत रास्ते पे जाएँ, इसलिए आपका ईश्वर के साथ जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक? और अगर आप ज़बरदस्ती अपनी गाइडेंस को मिस इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि आपको जो भी गाइडेंस दी जा रही है, आप कहते हैं नहीं इसका मतलब ये नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा। ये चीज़ मुझसे ऐसी नहीं कही जा रही होगी, इसका मतलब ना ऐसा होगा। जब आप अपनी सुविधा के अनुसार उस चीज़ को बदल लेते हैं और आप उन कामों को नहीं करना चाहते जो कि आपकी सोल की ग्रोथ के लिए, आपके सोल के पर्पस के लिए, आपके डिवाइन पर्पस के लिए या आपके आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होते हैं, तो आप खुद को खुद ही लिमिटेड बना देते हैं। आप सच्चाई को देखना नहीं चाहते हैं। और माँ काली महामाया अगर यहाँ पे आज प्रकट हुई हैं, आई हैं, तो कहीं न कहीं वो आपको इस बात के लिए गाइड कर रही हैं कि भई बच्चे, तेरा सच देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या तेरा सच्चा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक? और यहाँ पे कहा गया है कि माँ जो महामाया है, काली महामाया माँ है, ऑथेंटिसिटी की बात करती हैं, यानी कि आपका सही होना, सच्चे रास्ते पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी एनर्जीज़ वही है और वो सोल को प्रोटेक्ट करती हैं उन सब तरीके से, जहाँ पे आप उन कामों को नहीं कर पाते जो कि आपकी लाइफ के अंदर क्रिएटिविटी को लाती हैं, या फिर आप क्रिएटिव वे से रचनात्मक तरीके से अपने जीवन में विभिन्न जो रास्ते हैं, अलग-अलग जो रास्ते हैं उनको चुन सकते हैं या उनकी तरफ आप देख सकते हैं। ठीक? हुँ। जब हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है, तो हम उन सब चीज़ों को तो हम उन सब चीज़ों को सेंस नहीं कर पाते। यानी कि वो जो चीज़ें हमें थ्रेट कर रही होती हैं, जो हमें परेशान कर रही होती हैं, हम उनको भी समझ नहीं पाते, क्योंकि हम कन्फ्यूज़ होते हैं, हम ऑथेंटिक एनर्जीज़ में नहीं होते। तो माँ महामाया, काली महामाया माँ, उन सब चीज़ों की तरफ भी हमें वापस लेके जाती हैं। तो आप उनके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं अनकंडीशनली। आप उनकी शरण ले सकते हैं और आप उनको ये अनुमति दे सकते हैं कि वो आपकी लाइफ़ के अंदर जो चीज़ें जैसी हैं उनको वैसा आपको दिखाएँ, और और आपको गाइड करें, और जब आपको लगे कि वो आपको गाइड कर रही हैं, तो वो आपको वो धैर्य भी दें कि ताकि जो आपके सामने घटनाएँ हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, आप उनके आशीर्वाद से उन सब चीज़ों के अंदर आगे बढ़ सकें और अपने जीवन के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कर सकें। वो आपकी डीप हीलिंग को देख रही हैं और कहीं न कहीं वो आपकी उस डीप हीलिंग को देख रही हैं, यानी कि अंदर से जो आप हील हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, कि आप अंदर से सही होना चाहते हैं, जो कि आपकी सोल के अंदर से चीज़ें आती हैं। यानी कि वो आपको ऊपरी तौर पे मदद नहीं करती हैं, वो आपको यूनिवर्सल ट्रुथ को देखने में, चाहे जहाँ पे आपकी गलती हो, आपका सही रास्ता ना हो, आपके सही रिश्ते ना हो या कोई और चीज़ें हों, वो उन सब चीज़ों को आपको देखने में मदद करती हैं और सच के रास्ते पे चलने में आपकी सहायता करने के साथ-साथ, मदद करने के साथ-साथ, वो आपके अंदर की चीज़ों की हीलिंग में, क्लीनिंग में मदद भी करती है। यानी कि ओवरऑल आपको उनसे बहुत मदद मिलती है
जब आप अपनी सोल को अंदर से प्यूरिफाई करना चाहते हैं और आप जो डिवाइन गाइडेंस आपकी होती है, आपकी इंट्यूशन होती है, आप ये नहीं कहते कि नहीं, नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं होगी, ये चीज़ ऐसे होगी। जब आप अपने हिसाब से नहीं चलते हैं, आप ईश्वर के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पे आप माँ से प्रेयर कर सकते हैं कि प्यारी काली महामाया माँ, प्यारी माँ काली महामाया, आपने जो मेरे लिए आपने वो रास्ता बनाया है जो कि आध्यात्मिक ग्रोथ करने वाला या फिर आध्यात्मिक उन्नति करने वाला है, जो कि सोल को सही रास्ते पे रखता है या सोल को मदद करता है। मैं आपका सम्मान करता हूँ या करती हूँ अनकंडीशनली, यानी कि मेरी ऐसी कोई सीमा, मैं आपके उस अनकंडीशनल और लविंग नेचर का, वाइल्ड नेचर का, यानी कि आप जिस तरह से मुझे समझा रही हैं, जिस तरह से मुझे पढ़ा रही हैं, जिस तरह से मुझे रास्ता दिखा रही हैं, मैं उन आपके सारे तरीकों का, जो भी आपका जो तरीका है, क्योंकि वाइल्ड नेचर है ना, इसलिए उनको उस वाइल्ड नेचर को उनके बिना अनक्लोथ दिखाया गया है, जहाँ उन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे हैं। अनकंडीशनल दिखाया गया है कि वो किसी कंडीशन में नहीं बंधी हुई हैं। तो आप उन सभी चीज़ों को स्वीकार करते हैं कि जो सच है, सच को आप ढक नहीं सकते हैं। इसलिए वो उस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रही हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो आप उसके उनके उस नेचर को भी स्वीकार करते हैं जिस तरह से वो आपको सच दिखा रही हैं, चाहे उसमें आपके हार्ट को हर्ट हो रहा हो, आपकी आत्मा को दुःख हो रहा हो या आपके दिल। क्योंकि कई बार जब हम एनर्जी मैनिपुलेशन और ब्लैक मैजिक की बात करते हैं, लोग उस लेवल के होते हैं या उस लेवल पे जा चुके हैं, चाहे वो आपके अपने हों या पराए, जिसमें कि अगर कभी आप सोचें या सुने तो आपको दुःख हो सकता है। या फिर आपके जीवन में आपको लगता है कि आप सही रास्ते पे हैं या आपका यही करियर है, यही रिश्ता है, यही लोग हैं, यही चीज़ें हैं, यही हॉबी है, तो वो आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग भी हो सकता है, क्योंकि मेबी वो आपके लिए नहीं होता है, ठीक है? तो ऐसे इस ये है वे कहने का। तो आप उन सब चीज़ों का सम्मान करते हैं, ठीक? आप उन माता को आप ये कह रहे हैं कि हे माँ, आप जो है उन सब चीज़ों को हमें देती हैं जो कि हमारी सच में हीलिंग करने के लिए ज़रूरी है और हमें मुसीबतों से, सफ़रिंग से, पीड़ा से बाहर निकालती है। इश हे माँ, हम पे दया करो। हे माँ, आपका जो ये विज़डम है, आपका जो ज्ञान है और आपका जो डिवाइन प्रोटेक्शन है, जो आप हमें प्रोटेक्शन देती हैं, वो हमारे और सबके हार्ट को, दिल को ब्लेस करे और हमें सही चीज़ों को, सही पाथ को चुनने में, सही रास्ते को चुनने में मदद करे, ताकि हम सही रास्ते पर, सही ज्ञान के साथ उन कामों को कर सकें जिनको हमें करना है। मैं अपने आप को ओपन करता हूँ या करती हूँ, या मैं अपने आप को अनुमति देता हूँ या देती हूँ कि मुझे आपकी डिवाइन गाइडेंस मिले और जो सच आप मुझे दिखाना चाहती हैं वो सच मैं देख सकूं, और मैं अपने आप को वो समय और वो धैर्य देता हूँ या देती हूँ जिससे कि मैं आपके उस दिखाए रास्ते पर चल सकूं। मैं आपकी उस गाइडेंस में, जो कि बहुत ही महान आपकी तरफ से मुझे रास्ता दिखाया जा रहा है, उस विजडम को मैं अपनी लाइफ के अंदर वो खेल खेलने दूं, या मैं उन सब चीजों में भागीदारी कर सकूं जो भी मेरी लाइफ की सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है। फॉर द स्पिरिचुअल बेनिफिट्स ऑफ ऑल बीइंग। तो यानी कि जो, क्योंकि जब आप अपना भला करेंगे तो आपके द्वारा, जैसे मैंने लास्ट रीडिंग में कहा था कि जब आप किसी की लाइफ के अंदर कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो एक जगह चेंज नहीं होता है। उसकी वजह से बहुत कुछ चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस का प्रभाव उन लोगों पर भी आता है या आएगा जिन लोगों ने ये चेंजेस किए हैं। यानी कि अगर कोई आपके भाग्य से, आपके कर्मों से, आपकी डेस्टिनी से, आपकी अच्छी चीज़ों से खेलने की कोशिश कर रहा है, बार-बार आपके आकाशिक रिकॉर्ड में टैपिंग करने की कोशिश कर रहा है, आपको रीड करने की कोशिश कर रहा है, उससे चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, या आपकी तरफ मान लीजिए कोई इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहा है, लेकिन कोई अपने माइंड का यूज़ कर रहा है, माइंड टेक्नीक से विचक्राफ्ट कर रहा है, माइंड मैनिफेस्टेशन अपना कर रहा है या कर रही है, और दिमाग के द्वारा वो आपकी लाइफ की चीज़ों को ब्लॉक कर रहा है या आपके को ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। ये सब चीज़ें उस इंसान की लाइफ में भी असर डालेंगी, क्योंकि आपने तो अपनी, क्योंकि ऐसे इंसानों के ऊपर ज़्यादा असर आता है क्योंकि आपने तो अपनी पूरी एनर्जी, फ़ोकस्ड एनर्जी आपने दूसरों के ऊपर लगाई, कॉन्शियसली आपने ये चूज़ किया कि मुझे इसे बर्बाद करना है या मुझे इसकी लाइफ में ये बदलाव करना है या मुझे ये बेनिफिट लेना है, मुझे वैसे मैनिपुलेट करना है। तो आपसे ज़्यादा तो कॉन्स्पिरेसी करने वाला इंसान और कोई दूसरा दुनिया में है ही नहीं। क्योंकि आपको तो जो फ़ोकस्ड एनर्जी के साथ चीज़ें करते हैं, चाहे वो साइकिक हो या माइंड मैनिफेस्टेशन जैसे करने वाली चीज़ होती हैं, तो ये माइंड जो विचक्राफ्ट खेला जाता है ना, माइंड वाला जादू टोना जो किया जाता है, ऐसे लोगों के पास तो असर आएगा ही, ठीक? तो आप देखिएगा, आप जब अपना भला करेंगे, तो कहीं न कहीं आप दूसरों का भी भला करेंगे। जय माँ काली कहकर आप ये प्रेयर खत्म कर सकते हैं। अपने शब्दों में भी कह सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एक विजुअलाइज़ेशन करने के लिए, यानी कि एक चीज़ सोचने के लिए कहा गया है। तो अब अपनी आँखें आप क्लोज़ कर लीजिए। एक छोटा-सा 2-1 मिनट का मेडिटेशन टाइप का है, ये मैं आपको करवा देती हूँ, आपको आसानी होगी।
अपनी आंखों को बंद कर लीजिएगा और जब तक मैं ना कहूँ तब तक उनको नहीं खोलिएगा, ठीक है? आइज़ क्लोज़ कीजिए और 3 लंबी गहरी सांसें लीजिए। अब अपने दोनों हाथों को अपने सामने रख कर कीजिए। अब अपनी अब अपनी दोनों हथेलियों को सामने रखते हुए अपने हाथों में आपको 2 कमल सोचने हैं कि आपकी हथेलियों पर 2 कमल रखे हैं और जो उनकी डंडियाँ हैं, वो आपके उँगलियों के बीच से निकलती हुई जा रही हैं और आपके हाथों में जो गुलाबी कलर का कमल है, वो बहुत ही भारी है, यानी कि उसमें वज़न है और आप उसके वज़न को महसूस कर पा रहे हैं। आपके दाहिने हाथ के अंदर जो कमल है, वो उस पावर की बात करता है जो कि ईश्वर ने आपको दी और जिस पर आपको काम करना है। आपके बाएँ हाथ में यानी कि आपके लेफ्ट हैंड में जो कमल है, वो उस एनर्जी को रिप्रेज़ेंट करता है जो कि डिवाइन का ग्रेस है या डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, ईश्वर का आशीर्वाद है। आपके लेफ्ट हैंड का बाएँ हाथ का जो कमल है, वो उस एनर्जी की बात करता है जो कि डिवाइन का आपको जो कि आपके लिए डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं और आपके लिए वो एक्शन है जो कि आपको लेने हैं अपनी लाइफ में सबसे अच्छा करने के लिए, सबसे अच्छा बनने के लिए। अब धीरे-धीरे इन दोनों हाथों को आपको अपने पास में लाकर उन दोनों कमलों को जो आपके हथेली में दोनों कमल हैं, उन धीरे-धीरे अपने हाथों को पास मिलाकर, अपनी हथेलियों को पास मिलाकर आपने उन दोनों कमलों को आपस में मिला देना है, मिंगल कर देना है वो आपस में मिल जाएँगे और अपने हार्ट के पास आपको उनको ले जाना है। धीरे-धीरे अपनी हथेलियों को अपने हार्ट के पास लेकर जाइए। अब आपके हाथ में एक पूरा बड़ा कमल है जो कि 2 कमलों के मिलने से 2 लोटस के मिलने से बना है। अब आपको अपने हार्ट के पास में उस कमल को ले जाकर पकड़ के रखना है और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि उस कमल से जो वो गोल्डन लाइट निकल रही है, वो आपके हार्ट के अंदर भर रही है और वही गोल्डन लाइट जो है माता की ब्लेसिंग्स है। तो माता की ये ब्लेसिंग्स धीरे-धीरे आपके हार्ट के अंदर बढ़ती चली जा रही हैं और ये कमल आपके हार्ट के अंदर जाता चला जा रहा है और अपने हार्ट को पूरी तरह से उस गोल्डन लाइट में भरता हुआ आप देखिए और अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखेंगे और इस पल को महसूस करेंगे। और माता को धन्यवाद देते हुए, हाथ जोड़ते हुए अब बोलेंगे जय माता दी और आंखें खोल लो। जय माता। तो इस तरह से आपका ये रिचुअल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फैमिली? तो मैं 1-2 कार्ड और ले लेती हूँ, इसके अलावा मैं और कार्ड नहीं लूँगी क्योंकि इतनी प्यारी रीडिंग तो मैं खराब नहीं करूँगी। एनर्जी मैनिपुलेशन तो है ही, होता ही है, इसलिए डायरेक्ट आर्कएंजल माइकल से कार्ड लेंगे, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं? गेट योर पावर बैक। आप भूल गए हैं कि आप कौन हैं, आप ईश्वर की संतान हैं, सो टेक बैक योर पावर। तो ये वही एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आपसे कहा गया है कि आप उस एनर्जी पर फ़ोकस कीजिए, यानी कि अपने ट्रू एसेंस पे या ट्रू एनर्जीज़ पर फ़ोकस कीजिए। और आपके लिए ये अनुभव कैसा रहा मेडिटेशन का मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर इससे आपको अच्छा लगा होगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, यानी कि मुझे समझ में आएगा कि आपको ये अच्छा लगा। ओपन योर हार्ट, नो वन इज़ परफेक्ट, स्टॉप जजिंग योरसेल्फ एंड अदर्स एंड लेट लव लीड द सिचुएशन।
तो आपकी लाइफ के अंदर जो भी परिस्थितियाँ हो और आपको लग रहा हो कि आप गलत रास्ते पे हैं, लोग गलत हैं, चीज़ें गलत हैं, कहानियाँ गलत हैं, कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे डिवाइनली आप गाइडेड हैं इस चीज़ के लिए कि अपने हार्ट को ओपन कीजिए, अपनी पावर में रहिए और उन लोगों को अपनी पावर नहीं दीजिए, उन परिस्थितियों को अपनी पावर नहीं दीजिए कि आपको नहीं देनी है। जहाँ पे जो लोग, जो रिश्ते, जो काम, जो जॉब, जो करियर, जो जो भी चीज़ें थी आपकी लाइफ में, वो आपके काम की नहीं थी। या अगर आपका कोई ऐसा पास्ट भी आपने चुन रखा था और वो आपके काम का नहीं था, कभी भी इंसान को ना अपना रास्ता बदलने से ना घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि शुरुआत में आपको दिक्कत हो सकती है, या जैसे कोई दुकान आप खोलते हैं तो कुछ टाइम लगता है ना चलने में। इसी तरह से जब आप कोई रास्ता बदलते हैं, कोई कैरियर चेंज करते हैं, कोई रिश्ता आप छोड़ देते हैं या आप नए रिश्तों में जाते हैं, कुछ भी स्थिति हो, कोई जी जाए, कोई मर जाए, कुछ भी हो, उसमें समय लगता है। तो समय को समय दीजिए और अपने आप पर और ईश्वर पे विश्वास रखिए कि ईश्वर आपको धोखा नहीं देगा। ठीक है? एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस। आई एम गाइडिंग यू टुवर्ड योर डिवाइन लाइफ पर्पस। तो ये जो भी परिस्थितियां थी या हैं, ये आपको आपके डिवाइन लाइफ पर्पस की तरफ ही लेके जा रही हैं। जो भी आपके हार्ट को खुशी देती है, वही चीज आप करने के लिए बने हैं। इसलिए अपने हार्ट को ओपन कीजिए और मन मारकर उन कामों को नहीं कीजिए, उन बातों में, उन रिश्तों में नहीं रहिए जो कि आपके लिए किसी काम के नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप अपने रिश्ते छोड़ दीजिए। आपकी परिस्थिति में क्या करना है, ये आपको सबसे ज्यादा बेहतर पता होगा। ये आपके साथ क्या हो रहा है, ये आपको सबसे ज्यादा बेहतर पता होगा। माँ छिन्नमस्ता का भी यहाँ पे कार्ड है, तो ये ज़्यादा डिटेल में मैं देखूँगी नहीं, लेकिन ईगो डेथ होना बहुत ज़रूरी है हर इंसान की, चाहे वो आप हो, मैं हूँ या कोई और हो। जब तक आपकी ईगो डेथ नहीं होती, जब तक आपके सर पे आपका सर सवार होता है ना, तब तक आप किसी भी तरह की चीज़ों को, किसी भी तरह की बातों को सोच नहीं पाते। यानी कि आपके हार्ट का भी उतना ही इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। जब आप दिल और दिमाग से, दोनों चीज़ों से काम करते हैं, तब आप एक बैलेंस डिसीजन या बैलेंस चीज़ें कर पाते हैं। अगर सिर्फ़ आप दिमाग से काम कर रहे हैं, तो आप एक आपके अंदर अहंकार आ ही जाएगा, क्योंकि आप बहुत कैलकुलेटिव इंसान हैं। अगर आप सिर्फ हार्ट से काम कर रही हैं, आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं, इसलिए आपके हार्ट और आपके माइंड के अंदर ना एक बैलेंस होना, कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज़ भी हैं। ठीक है फैमिली, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा फैमिली। कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है।
तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।